Myself Tushar Goyal, your tabla teacher, and we are here for having a tabla class today on the topic Introduction to Different Talas of Tabla, right? So the topic is about talas, means ताल, in Hindi ताल. So ताल से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब ताल क्या है? So ताल is a group of the different bols, जिसमें कि वो किस चीज़ का ग्रुप है, एक तो अलग अलग बोलों का ग्रुप है, जिसमें वो जो ग्रुप है वो मात्राओं का है, मतलब बीट्स का है, राइट? तो ताल एक नाम है, एक कॉम्पोजिशन का ग्रुप है जिसमें, और वो मिक्सचर है बीट्स, मात्राओं और बोलों का, राइट? ये बेसिकली ताल है, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूँ, इजी सा एग्जाम्पल देता हूँ, कहरवा ताल, राइट? 8 बीट्स की ताल है, आप सब जानते हैं, सुनते भी हैं बॉलीवुड म्यूजिक में, और मतलब पूरा 4/4 का रहता है ज़्यादातर. ओके, तो कहरवा एक ताल का नाम है, कहरवा ताल, राइट? और इसमें 8 मात्राएं हैं, 8 बीट्स, ठीक है? और हर मात्रा का अलग अलग बोल है, मतलब धा, गे, न, ती 4 मात्रा, फिर न, क, धी, न 4 मात्रा, राइट? ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. तो मैंने ताल को आपको बताया क्या होता है ताल, समझ में आया? इट्स अ ग्रुप ऑफ द बोल एंड बीट्स, उसको ताल का नाम दिया गया है, ठीक है? तो कहते हैं 3 ताल में 16 मात्राएं, मतलब जो ताल है, 3 जो ताल है उसका नाम है 3 ताल, जिसमें 16 मात्रा हैं, और उसका ठेका उसका बोल है, राइट? उसकी लैंग्वेज है ठेका, उस ताल की लैंग्वेज है ठेका. हमारी म्यूजिक में चाहे वो कोई भी हो, वोकल, अब संगीत में 3 विधाएं होती हैं, वोकल्स, डांस एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, राइट? अब वो चाहे कोई भी हो, उसमें ताल का बहुत ज़्यादा महत्व है, राइट? अब महत्व कैसे है, जैसे कहते हैं ना, अ बॉडी विदाउट अ ब्लड, राइट? तो ताल के बिना वो जो म्यूजिक प्रेजेंटेशन, म्यूजिक पॉसिबल नहीं है. मीन्स अगर ताल नहीं होगी तो वो वैसी हो जाएगा, अ बॉडी विदाउट अ ब्लड, अ बॉडी विदाउट वेन्स, राइट? तो आज हम स्टार्ट करते हैं ताल के बारे में. ओके, एग्जाम्पल. सो फर्स्ट ताल इज दादरा ताल. 6 तालें हैं, फर्स्ट ताल इज दादरा ताल, राइट? तो दादरा ताल, मैं बताता हूँ बेसिक इंट्रो. दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है, 6 बीट्स की, ओके? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेमस और बेसिक ताल, 6 मात्रा की सबसे छोटी ताल 6 मात्रा की ताल है बेसिक लेवल पे, राइट? और ये जो ताल है ना बच्चों, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक, सारे म्यूजिक फॉर्म्स में बजाई जाती है, ठीक है? मैं आपको सुनाऊंगा कैसे कैसे इसका यूज है, ओके? सो और जितने भी वोकल के फॉर्म्स हैं, जैसे कि ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मतलब वोकल म्यूजिक की शैलियां हैं ये अलग अलग, ठीक है? तो उन सब में दादरा ताल को बजाया जाता है, राइट? दादरा ताल बहुत इंपॉर्टेंट ताल है. आप और बॉलीवुड में भी खैर, और हम वेस्टर्न म्यूजिक में भी जाएं तो 3 बीट्स की जो वो चलता है, तो उसको हम इंडियन क्लासिकल में दादरा से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब वो साथ चलेंगे, राइट? ओके, तो एक बार एग्जांपल देखो, मैं बजाता हूं, ये दादरा ताल है, राइट? ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे गानों में. और अगर आप ठुमरी, दादरा, मतलब वोकल म्यूजिक सुनते हैं, तो ये तेज लेवल में, मतलब थोड़ा हाई स्पीड में दादरा ताल है. इससे और ज्यादा जाता है, बट मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आप समझ पाए, अच्छा ये दादरा है, ठीक है? ओके, तो अब हम इसका इंट्रो देखते हैं, राइट? तो स्लाइड देखना और मेरे को सुनना, ठीक? बेसिक बोल है धा, धी, ना, धा, ती, ना, 1 2 3 4 5 6, ओके? तो धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना. 6 मात्रा है, ठीक है? विभाग, पार्ट्स, मतलब विभाग, कितने पार्ट्स में ताल का डिवीजन है? 2 पार्ट्स में ताल का डिवीजन है, 3-3 मात्राओं का, 2 3 जा 6, राइट? 2 विभाग, 3-3 मात्रा के, 2 3 जा 6, 6 मात्रा, ओके? पहली मात्रा पर ताली, चौथी मात्रा पर खाली. ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों, किस मात्रा पर ताली, किस मात्रा पर खाली, कितने विभाग, कितनी मात्राएं, ठीक है? हर ताल में
अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं, आना चाहिए आपको, तो ये 4 चीज़ें तो आनी चाहिए। कितनी मात्राएं, कितनी ताली है, कितनी खाली है और कितने विभाग हैं, कितनी कितनी मात्रा हो गई, राइट। ओके, तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दादरा का दिया। ये हुई 6 मात्रा की ताल, ठीक है, दादरा ताल। अब चलते हैं 8 मात्रा की ताल पे। देखो मैं 6 ताले बताऊंगा, तो एक 6 मात्रा की, एक 8 मात्रा की, एक 10 मात्रा की, एक 12 मात्रा की और एक 16 मात्रा की, राइट। ये बेसिक लेवल पे ताले हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। अब बताता हूं 8 मात्रा की ताल, कहरवा ताल, ठीक है, ये दूसरी ताल है 8 मात्रा की ताल, कहरवा ताल। अच्छा, कहरवा ताल, कहरवा जो नाम है ना बच्चों, ये कहरवा डांस है, कहरवा डांस फॉर्म है, ऐसा मैंने पढ़ा। कहरवा डांस फॉर्म है और इसको करते कहर नाम से ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो वो लोग इसको करते हैं इस डांस फॉर्म को, तो वहां से इसका नाम जो है ना वो डिराइव हुआ। तो फोक डांस, फोक म्यूजिक की ताल है, दादरा कहरवा फोक म्यूजिक की तालें हैं। ओके, और जो कहरवा है ना वो आज के टाइम पे सेमी क्लासिकल हो, क्लासिकल हो, लाइट क्लासिकल हो या फिर फोक हो, इन चारों फॉर्म्स में बजाया जाता है। इवन सूफी में भी बजता है। सूफी में कवाली जो होती है, कवाली, उसमें कहरवा मेन है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग समझ पाए, राइट। तो मैं बजाता हूं अभी, उसको सुनने समझने की कोशिश करना, कहरवा किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक मैंने जो भी बजाया ये कहरवा है, राइट। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं और आगे बहुत स्पीड है, तो मतलब जब भी आप ये देखो तो आपको समझना चाहिए कहरवा है, राइट। अब कहरवा ताल का इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसा मैंने बताया, इसका इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 बीट्स, मतलब 8 मात्रा, ठीक है। विभाग होते हैं 2 विभाग होते हैं 4-4 मात्रा के, मतलब एक पार्ट में 4 बीट्स आती है, राइट। तो अगर 2 पार्ट्स में 4-4 हो तो कितने हो गए? 2 4 8 बीट्स, राइट, ठीक है। कितने विभाग? 2 विभाग, राइट। और मात्रा 4-4 मात्रा के 2 विभाग, तो 8 मात्रा हो गई। तो कहरवा की ताली 1 2 3 स्टार्ट। धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। स्लाइड पे देखना ध्यान से कि धागे न तीना का धीना 8 मात्रा है। और ये जो क्रॉस 0 बना हुआ ना बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, क्रॉस मतलब सम, ताली, ठीक है। 0 मतलब खाली। तो पहली मात्रा पर ताली है, मतलब एक ताली है, एक खाली है, ठीक है। खाली मतलब वेव, जब मतलब क्लैप का साउंड नहीं होगा, वो वेव है बाहर की तरफ, राइट, इशारा। तो 5वीं मात्रा पर खाली, पहली मात्रा पर ताली, 5वीं मात्रा पर खाली। तो ताली 1 मतलब पहली मात्रा पर, खाली 1 5वीं मात्रा पर, विभाग 2 कितनी कितनी मात्रा के? 4 मात्रा के, और कितनी मात्रा? 8 मात्रा, राइट। कहरवा ताल कंप्लीटेड। ओके, अब 7 मात्रा पे आते हैं, रूपक ताल, तीसरी ताल रूपक ताल। 7 मात्रा की ताल है बच्चों। रूपक के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। हमारे तबला सोलो प्रेजेंटेशन में जो पूरा एक सोलो का, मतलब जो आर्टिस्ट है, तबला आर्टिस्ट है, वो पूरा एक सोलो प्रेजेंटेशन रूपक में देते हैं, और जिसमें पेशकार, कायदे, रेले, टुकड़े, चक्करदार, पूरा एक 1.5-2 घंटे का प्रेजेंटेशन रहता है। तो रूपक एक, कह सकते हैं ना कि इंडिपेंडेंट ताल है अपने आप में हमारे तबला में, क्योंकि ज़्यादातर हम दादरा कहरवा में सोलो प्रेजेंटेशन नहीं देते, मतलब अगर मैं तबले की बात करूँ तो, राइट। तो रूपक, अच्छा, वोकल्स और कथक या डांस की बात करूँ तो वोकल्स में जो रूपक है उसमें कभी कभी बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल गाया जाता है। रूपक में ठुमरियाँ भी होती हैं, गज़लें भी होती हैं। आपने सुना हो गुलाम अली खान साहब जी की गज़ल छुपके छुपके, वो रूपक में ही है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है रूपक का। बहुत ही अच्छी ताल है, और ये सिर्फ ऐसी ताल है जो एक्सेप्शनल ताल है जिसमें जो सम है वो खाली है, राइट। उस पे ताली नहीं है, उस पे वेव है, खाली है, ठीक है। तो रूपक में कितनी मात्रा है? 7 मात्रा, ठीक है।
कितने विभाग? 3 विभाग हैं। पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 मात्रा का, तीसरा विभाग 2 मात्रा का। तो 3 2 2, 3 + 2 + 2 7, राइट? हो गया? ओके। कितनी ताली है? 2 तालियां हैं, एक तो चौथी मात्रा पर और एक छठी मात्रा पर, राइट? देखो स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, पहली चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर ताली है, ठीक है? और जो पहली मात्रा है, जो सम है, उसमें खाली है। ओके, हाँ। अच्छा, अब मैं आपको उसको पढ़ना बताता हूं। इसके बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना, राइट? ओके, अब इसकी ताली देखते कैसे होगी, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ठीक है? समझे? अच्छा, अब इसको बजाते कैसे हैं? तो ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी धी ना धी धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती, ठीक है? ती देखो, ये जो खाली है ना, ती ती मतलब इसमें डग्गा नहीं है। ओके, तो ये मतलब उस एक्सेप्शनल केस में ही है कि ती खाली है, तो हमारी जो पहला सम है वो भी खाली है, राइट? ओके, ठीक है। अब आते हैं हम चौथी ताल की तरफ, झप ताल। झप ताल 10 मात्रा की ताल है। ओके, तो मात्रा हुई 10, विभाग हुए इसके 4, 2 3 2 3, मतलब 4 विभाग हैं, जिसमें मात्रा का जो छंद है वो 2 3 2 3 का है। पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा, चौथे विभाग में फिर 3 मात्रा, राइट? तो 2 + 3 + 2 + 3 = 10, ठीक है? ताली है इसमें 3 तालियां हैं, एक खाली है। पहली ताली सम पर, दूसरी ताली तीसरी मात्रा पर और तीसरी ताली 8वीं मात्रा पर, राइट? और जो खाली है वो छठी मात्रा पर खाली है, ठीक है? छठी मात्रा पर। तो 3 तालियां, एक खाली है छठी मात्रा पर। ओके, अच्छा, अब इसका बोल देखते हैं हम पहले। 1 2 3 स्टार्ट। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, समझे? ठीक है। अच्छा, झप ताल में बच्चों, जैसा कि मैंने रूपक के बारे में बताया, ये एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट ताल है, जिसमें चाहे वोकलिस्ट हो, चाहे हमारा डांसर हो, चाहे एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हो, तो उसमें हम लोग एक प्रॉपर, कहते हैं इसको प्रॉपर क्लासिकल तबले की ताल है। ये जो सारी तालें आज मैं बता रहा हूँ, ये सारी तबले की तालें हैं। पखावज की तालें अलग होती हैं, ठीक है? और जो साउथ इंडियन म्यूजिक है, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें तालें अलग हैं, राइट? उनकी तालों का नाम अलग है और उनकी बीट्स अलग हैं, सब अलग अलग है, ठीक है? तो झप ताल जो है ना, वो प्रॉपर क्लासिकल ताल है, और हम जो म्यूजिक के जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें पूरा अपना सोलो प्रेजेंटेशन देते हैं, और कुछ कुछ गज़लों में भी झप ताल में गाई गई हैं, और इवन कव्वाली भी, कुछ कुछ कव्वालियाँ जो मैंने सुनी हैं वो झप ताल में मैंने सुनी है, राइट? जो पहले ज़माने की कव्वालियाँ होती थी, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी झप ताल में कव्वालियाँ गाई हैं। तो झप ताल एक बहुत ही प्योर क्लासिकल ताल है, और लाइट क्लासिकल में भी थोड़ा थोड़ा झप ताल का यूज़ होता है, ठीक है? तो झप ताल का ये इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट ताल पे, वो है एक ताल। तो एक ताल में होती है 12 मात्रा, राइट? विभाग हुए 6 विभाग है 2 2 मात्रा के, राइट? तो 2 6 12, ओके? 2 + 2 + 2 + 2 + 2,
6 बार करके इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, एक ताल बहुत अच्छी ताल है, बहुत इंपॉर्टेंट ताल है। वोकल्स में एक ताल में जो बड़ा ख्याल छोटा ख्याल एक ताल में गाया जाता है, राइट। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द वोकल प्रेजेंटेशंस जो होती हैं उसमें जो बड़ा ख्याल होता है वो एक ताल में होता है, मतलब 48 बीट्स में होता है। बड़ा ख्याल कहते हैं उसको हम, ये वोकल की एक फॉर्म है। छोटा ख्याल, तराना, ये सब वोकल्स की फॉर्म है, राइट। तो प्योर क्लासिकल ताल है एक ताल, और ये उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और म्यूजिक में एक ताल, अब चाहे वो तबला आर्टिस्ट हो, वोकलिस्ट तो खैर बड़ा ख्याल छोटा ख्याल में इस ताल को गाते हैं, और कथक डांसर तो 12 मात्रा में वो फिर वही बात, एक सोलो प्रेजेंटेशन रहता है पूरा प्रॉपर, राइट। बहुत अच्छी ताल है, मैं आप लोगों को बजाना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे बजती है। दो दो मात्रा के 6 विभाग हैं, राइट। 6 पार्ट्स हैं ताल के, और ताली 4 तालियां हैं, 2 खाली हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पढ़ता हूं, 1 2 3 स्टार्ट। धिन धिन धा गे तेर किट तू ना कत ता धा गे तेर किट धी ना धिन धिन धा गे तेर किट तू ना कत ता धा गे तेर किट धी ना धिन। अच्छा, 4 तालियां हैं, ठीक है। पहली ताली सम पे, ठीक है। और ये देख रहे हो क्रॉस 0 2 0 3 4, मतलब ये जो नंबर्स में लिखा हुआ ना बच्चों, क्रॉस मतलब सम, ठीक है। 0 मतलब खाली, और 2 मतलब सेकंड ताली, 3 मतलब तीसरी ताली, 4 मतलब चौथी ताली, ठीक है। ओके, समझे। इसको बजाना देखते हैं एक बार अभी। 1 2 3 स्टार्ट। धिन धिन धा गे तीर किट तू ना कत ता धा गे तेर किट धी ना धिन धिन धा गे तेरे किट तू ना कत ता धा गे तेरे किट धी ना धिन धिन धा गे तेरे किट तू ना कत ता धा गे तेरे किट धी ना धिन। जो तराना जाता है ना, तराना एक वही क्लासिकल फॉर्म है, वोकल्स का फॉर्म है तराना। तो उसमें जो एक ताल है वो थोड़ा हाई स्पीड में बजती है, मतलब थोड़ा ज्यादा। तो देखो उसको एक बार कैसे बजती है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। धिन धिन दा तक धिन ना तक तिन दा तक धिन ना धिन धिन दा तिरक धिन ना तक तिन दा तक धिन धिन दा के तिरक तू ना कत्ता दा के तिरक धी ना धिन धिन दा के तिरक धी ना कत्ता दा के तिरक धी। ऐसे करके फास्ट स्पीड में बजाया जाता है, इससे और फास्ट जाता है, ठीक है। ओके, ये हुई एक ताल। अब आते हैं हम लास्ट ताल की तरफ, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 ताल। 3 ताल बेसिक ताल, कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न ताल है 3 ताल। ये हम कहते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सर्वगुण संपन्न। क्यों? क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट ताल है। 4 मात्रा के 4 विभाग हैं 3 ताल। आप सब लोग जानते होंगे 3 ताल के बारे में, ठीक है। 16 मात्रा की ताल है, और ज्यादातर मेजॉरिटी 3 ताल में, हर परफॉर्मेंस में 3 ताल आपको सुनने को मिलेगा। ज्यादातर कॉम्पोजिशंस 3 ताल में सुनने को मिलेंगी बेसिक लेवल पर, राइट। अच्छा, इसको सर्वगुण संपन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे इजी ताल है। 4 मात्रा के 4 विभाग प्रॉपर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो जो 4 जो दिख रहा है ना बच्चों, ये बहुत इजी है एक कॉम्पोजिशन को बनाने में, एक कॉम्पोजिशन को सोचने में, इसको परफॉर्म करने में, कि जो हम सोच रहे हैं ना वो 4 वो सामने पूरा दिखता है। मतलब अगर हम काउंटिंग भी करें, हम बजा रहे हैं, वो 1 2 3 4 चलता रहेगा ना मेट्रोनॉम की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। और 4 बीट्स मतलब कोई मुश्किल नहीं है, मतलब आसान है बहुत ज्यादा। 3 ताल का नाम इसलिए भी कह सकते हैं, 3 ताल का नाम 3 ताल क्यों है? क्योंकि 3 तालियां हैं, एक खाली है। ओके, 3 ताल
हमारी प्रॉपर इंडियन क्लासिकल ताल है, ठीक है। 4 16 मात्रा की ताल है, मतलब 4 विभाग, 4 मात्रा के 4 विभाग, 4 × 4 16, 4 को 4 बार प्लस करोगे तो 16, राइट। तालियां 3 है, खाली 1 है, राइट। तो जो तालियां हैं 3 कैसे कैसे, पहली मात्रा पर और 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर ताली है और 9वीं मात्रा पर खाली है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बोल देखते हैं एक बार, ठीक है, मेरे साथ करना। 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। समझे? 3 ताल 16 मात्रा। 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दा तिन तिन ना देख दिन दिन ना दा दिन दिन ना दा दिन दिन ना दा दा दिन दिन ना दा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दा दिन दिन ना दा दिन दिन ना दा दिन दिन ना का दिन दिन दा। समझे बच्चों?